हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 32 तक। सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक इसमें बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 23 बोलता है। कहता है कि किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में जैसे दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बंधुआ और ऐसे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से हम उसके साथ में अत्याचार नहीं कर सकते हैं। अब बंधुआ क्या होता है? जैसे पहले जो जमींदार रहते थे वो किसी किसान को कर्जा देते थे। अगर वो किसान कर्ज टाइम से न दे पाए तो उसे जमींदार अपने यहाँ बंधुआ के रूप में रख लेता था, उससे काम करवाता था। लेकिन अब ये हमारे बस में नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में बंधुआ नहीं रख सकते हैं। बलात् श्रम, अब बलात् श्रम क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ हम ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। उसकी जितनी क्षमता होगी उसके अनुसार वो काम करेगा, ये हमारा बलात् श्रम होता है। हम किसी के साथ बेकारी नहीं करवा सकते। बेकारी मतलब हम पैसा दे के तभी काम करवा सकते हैं, ऐसे किसी के साथ में काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 23 में पार्ट 2 जो है वो कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम हम किसी भी व्यक्ति के साथ काम करवा सकते हैं, जबरदस्ती भी। जैसे कोरोना टाइम में हम सभी लोग काम करते थे, समय से वेतन भी नहीं मिलता था, वेतन भी कम मिलता था। अगर राष्ट्रीय आपातकाल या किसी भी संकट काल की स्थिति में हम काम कर सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 23 बोलता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है कि बाल नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बाल नियोजन का प्रतिषेध का मतलब होता है कि हम 6 से 14 साल के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्हें खाद्यान्न, कारखाना आदि में काम नहीं करा सकते हैं, उन्हें खतरनाक कामों से रोकना है। हम 6 से 14 साल के बच्चों के उम्र के बच्चों से कोई खतरनाक काम नहीं करवाएंगे, ये हमारा आर्टिकल 24 बोलता है। अब आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, जिसमें बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 कहता है कि हम धर्म के मामले में स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म को अंतःकरण मतलब अंदर से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जरूरी नहीं है कि उसका ठप्पा लगे तभी हम धर्म को माने। हम अंदर से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है कि हम सामूहिक रूप से कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 26 बोलता है। आर्टिकल 27 बोलता है अगर हमारा धन कोई मंदिर में संचित है, कोई मंदिर में है धर्म, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये हमारा आर्टिकल 27 बोलता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि अगर कोई सरकारी संस्था है तो उसमें धार्मिक बातें नहीं की जाएंगी। कोई भी सरकारी संस्था हो तो उसमें धर्म के मामले में बात नहीं की जाएगी, ये हमारा आर्टिकल 28 बोलता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। आर्टिकल हमारा 29 बोलता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? आर्टिकल 32 बोलता है कि मतलब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी, उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब जैसे अल्पसंख्यक मतलब जैसे कोई भी जाति ज़्यादा हो कम हो, ऐसे इसी को अल्पसंख्यक बोलते हैं, मतलब उनके साथ में कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 बोलता है कि वो अल्पसंख्यक अपना अलग से संस्था भी खोज सकते हैं, ये हमारा 30 बोलता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या बोलता है? आर्टिकल 31 बोलता है संपत्ति का अधिकार, जो एक हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के द्वारा एक कानूनी अधिकार हो गया है, जिसे 300 का में रख दिया गया है। अब ये हमारा एक मूल अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32।
ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या फिर संवैधानिक उपचार मतलब हमारे अगर किसी भी अधिकार का हनन होगा तो हम आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये सबसे मेन बताया गया है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धन्यवाद।